नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज हमारा है डे 8 और बहुत जल्द ही हमारा डे 10 भी आने वाला है और हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। डे 8 क्यों विशेष है? यहाँ पे सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं वॉइस को किस तरीके से हम अच्छे तरीके से निकालें, जिससे कोई भी हमारा स्टूडेंट है रिटेंशन में बना रहे, यानी कि लंबे समय तक हमारी वीडियोज़ को देखे। तो इसके लिए क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको समझेंगे। कौन से माइक का यूज़ करना है, उनको भी देखेंगे। साथ में वर्तमान में अगर ये क्वालिटी आप देख पा रहे हो, ये कैसे आ रही है, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज माइक का ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझेंगे, माइक का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। अच्छी आवाज़ ही हमें रोके रखती है किसी भी वीडियो में। अगर वो अच्छी आवाज़ नहीं है तो हम लोग क्या होते हैं, स्टक करके दूसरी जगह पे बढ़ जाते हैं, यानी कि तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं चीज़ों को। तो यही है क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम किस तरीके से हमें यूज करना है, आज इसके बारे में समझेंगे। माइक का सेटअप और एआई का भी इसमें क्या यूज हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे। तो ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी है तो हमारी जो टीचिंग की अथॉरिटी होती है, यानी कि क्वालिटी होती है, थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ऑडियो क्यों वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो स्टूडेंट जो होते हैं टॉलरेट कर सकते हैं एवरेज वीडियो पे। टॉलरेट का मतलब है चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो स्टूडेंटों को अच्छा नहीं लगता, चीज़ों को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पुअर ऑडियो क्वालिटी है तो भाई लोग नहीं रुकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर वॉइस क्या होता है, व्यक्ति के अंदर ट्रस्ट जगाता है, यानी कि अच्छी आवाज़ जो होती है वो लोगों को रोके रखती है और लोगों को देखने में मज़ा आता है ना। अच्छी वॉइस से क्या होता है, रिटेंशन रेट जो होता है अच्छा होता है। रिटेंशन रेट का मतलब लोग वापस आपके पास आते हैं, है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ऑडियो खराब है तो हमारा वॉच टाइम भी कम हो जाता है, या कह सकते हो जैसे हमें अपने चैनल को मोनेटाइज करना है, उसमें करीब 4000 घंटे का वॉच टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऑडियो अगर खराब है तो वो 4000 घंटे 1 साल में करने की जगह हम उसको 10 साल में भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें वॉइस को क्या रखना है, अच्छा रखना है। उसके लिए कुछ टिप्स रहेंगी और क्या क्या हमें यूज करना है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइक के लिए थोड़ा सा हमने अच्छे से नॉलेज देने की कोशिश की है, किस तरीके के माइक होते हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे। एक तो होता है कि भाई मोबाइल का बिल्ड माइक होता है, अगर हम सामने से छोटे से मोबाइल से बना रहे हैं, पेन टैप से लिख रहे हैं, तो मोबाइल के माइक से भी हमारी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसको एनहेंस करने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई है, यहाँ पे बेसिक लेवल पे हम बनाते हैं। बैकग्राउंड को नॉइस को जो ज़्यादा होती है और उसको हम रिमूव करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बिगनर्स के लिए ठीक है और इसकी कोई भी प्राइस नहीं है, ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई है। अच्छा, थोड़ा सा हमें इसमें इन्वेस्ट करके माइक में अगर क्वालिटी लाना चाह रहे हैं तो कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए माइक के लिए यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले कॉलर माइक की बात की गई है, जिसको लेवेरियर माइक भी कहते हैं। मतलब जो माइक हमारे कॉलर में फिट हो जाते हैं, जिसमें बायल लगी होती है, उन्हीं को कॉलर माइक कहते हैं। ये क्या होता है, क्लोज वॉइस कैप्चर, यानी कि वॉइस हमारे बहुत नजदीक से क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। ठीक है, नॉइस इसमें कम होती है, पोर्टेबल होते हैं, यानी कि कहीं भी ले जाने में मददगार होते हैं। इनकी प्राइस की बात करें तो 800 से लेकर के 1500 रुपए तक का आ जाता है। अगर बात करें अभी वर्तमान में अच्छे वॉइस की इसकी बात करी जाए माइक की, तो बोया M1 एक अच्छा माइक कहा जाता है। इसकी कीमत करीब 850 रुपए के आसपास अभी इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगी। ये किन के लिए, जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत की है, यानी कि शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिगिनर्स के लिए अच्छी चीज है। तीसरी चीज देखते हैं, वायरलेस माइक की बात करते हैं। तो वायरलेस माइक ऐसे माइक होते हैं जो डायरेक्ट कनेक्शंस क्रिएट करते हैं, क्लियर डिजिटल साउंड, है ना। यूट्यूब टीचर्स के लिए एक अच्छा माइक माना जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो 7 से लेकर 14,000 रुपए तक आ जाते हैं। इसमें आप ले सकते हो, अगर लेना चाहते हो तो DJI, है ना, होली लैंड, ये जो माइक हैं इनकी अच्छी क्वालिटी आती है। इन माइक को आप परचेस कर सकते हो, ये अच्छे माइक कहे जाते हैं। और 4th नंबर पे माइक जो है आपका, ये सबसे हाई क्वालिटी माइक होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेनेजर माइक होता है ना, कंडेंसर माइक भी होते हैं। तो इन दोनों माइक को भी समझेंगे कैसे होते हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत टॉप होती है, ऑडियो इंटरफ्रेंस की जरूरत पड़ती है इसमें, और एडवांस क्रिएटर्स के लिए होती है। एडवांस क्रिएटर इस तरीके के कंडेंसर माइक का प्रयोग करते हैं। और जो सेनेजर माइक होते हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, कान के बगल से लगा रहता है और पीछे यहाँ पे पॉकेट में कुछ पीछे लगाए रहते हैं, जो रिसीवर होता है। तो इसकी कीमत की बात करी जाए, कम से कम मान के चलोगे तो ये 25,000 के प्लस ही आते हैं। ध्यान रखना है, जब भी आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, यानी कि आपके सामने स्टूडेंट भी है और आपको वॉइस भी अच्छी चाहिए, तो आपके लिए ऐसे माइक की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसका थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं, कौन माइक कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ समझते हैं।
हम आ गए हैं गूगल स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने बोया M1 की बात की थी जो करीब 874 रुपए का पड़ रहा है। ये आपके बिगिनर्स लेवल के लिए अच्छा माइक है। इसको आप कैमरे में भी यूज कर सकते हो और किस में यूज कर सकते हो, मोबाइल में भी यूज कर सकते हो। शुरुआत के लिए आप इस माइक को परचेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि हमें वायर्स की झंझट से मुक्त रहना है तो आप इस हॉलीलैंड के माइक के साथ भी जा सकते हो। हॉलीलैंड का माइक है ये करीब 12 से 14 हज़ार रुपए के आसपास पड़ता है। ये 13 हज़ार रुपए इसकी प्राइस देखने को मिल रहा है। इसमें 2 रिसीवर हैं, 3 रिसीवर हैं, एक है कैमरे के लिए और 2 रिसीवर्स हैं आपके, एक आईफोन के लिए, एक है सिंपल वाले फोन के लिए, है ना। और 9,500 रुपए में केवल एक सिंगल रिसीवर आ रहा है और यहाँ 12,000 रुपए में केवल यहाँ पे इस टाइप का रिसीवर आ रहा है, केवल कैमरे में काम करेगा। तो आप कोशिश करें कि ऐसा वाला लें जो करीब 13,000 रुपए का पड़ता है, ठीक है। इसके साथ ही आप चाहो तो DJI का भी माइक ले सकते हो। DJI का माइक भी बहुत अच्छी क्वालिटी देता है। देखिए ये DJI का माइक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। इस माइक को भी आप परचेज कर सकते हो। ये भी एक बेहतरीन क्वालिटी निकाल के देता है। इस माइक को भी आप परचेज कर सकते हो। अगर जो लोग चाहते हैं कि हम और एडवांस माइक लेना चाहते हैं तो वो लोग इस माइक के साथ भी जा सकते हैं। जैसे ये Sennheiser का माइक देखने को मिल रहा है, इसकी कीमत करीब 27,000 रुपए है और ये आप पीछे पॉकेट में फंसाते हो और इसको आप होल्ड करते हो कहाँ से, अपने कान के पास से। और इस माइक का यूज करके जब भी आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हो तब आप इस माइक का प्रयोग करें, जिससे क्या होता है बिल्कुल हाई क्वालिटी वॉइस आपकी यहाँ पे निकल के आती है और आसपास के शोर को बिल्कुल जीरो कर देता है। इसकी कीमत जरूर थोड़ी सी महंगी है लेकिन ये माइक अच्छे काम करते हैं। अच्छा, इसी कंपनी में अगर हम लैपल माइक लेना चाहते हैं यानी कि उसमें बायल लगी रहे तो वो 2 से 4 हज़ार रुपए की स्टार्टिंग में मिल जाते हैं और ये भी 8-10 हज़ार रुपए तक के मिल जाते हैं। तो इन माइकों के बारे में जो चर्चा थी मैंने बता दी है। अब क्या करना है, हमें उस चीज को भी समझते हैं। तो अलग अलग माइक की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप चाहें तो एक वायर वाला माइक भी प्रयोग कर सकते हैं। बोया M1 के साथ भी जाएं। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बीच की कैटेगरी में मत जाएं, है ना। एक अच्छा माइक लें, यानी कि लैपल माइक भी ले सकते हो या वायरलेस भी माइक ले सकते हो। बीच की कैटेगरी थोड़ी सी खतरनाक होती है, क्वालिटी नहीं दे पाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि माइक सिलेक्शन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला बताने की कोशिश की गई है। देखिए, आपका अगर लो बजट है तो आप कॉलर माइक ले सकते हो, है ना। और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप यूट्यूब की ग्रोथ फेज में हो, यानी कि आपके पास पर्याप्त अटेंशन आ चुका है, यानी पर्याप्त ऑडियंस है, तो आप वायरलेस माइक के साथ भी जा सकते हो। और आपका ऑफलाइन कोचिंग भी चल रहा है और ऑनलाइन भी चल रहा है तो आप सिंसियर माइक का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में बेनिफिशियल होता है। आपकी पोजीशन के हिसाब से आप किस चीज को लेना चाह रहे हो, है ना। और दूसरी विशेष चीज का ध्यान रखना है, माइक से ज्यादा हमें अपने रूम और आसपास की पोजीशन का ध्यान देना होता है। रूम मतलब ऐसा कि जिसमें इको ना हो, कर्टन्स वगैरह लगे हों और हमारा माइक कहाँ सेट है, कॉलर पे सेट है, किस जगह पे है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज, कुछ प्रैक्टिकल बातों का ध्यान देना है हमें। क्या प्रैक्टिकल बात है, सबसे पहले माइक के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जो माइक होता है वो माउस से करीब 6 से 8 इंच नीचे होना चाहिए, बिल्कुल सामने ना हो, कम से कम 6 से 8 इंच नीचे हो, जिससे आसानी से वॉइस को रिकॉर्ड किया जा सके, पहली बात, है ना। डायरेक्ट हवा ना आ पाए माइक से, जिससे क्या होता है, फरफराहट की जो आवाज होती है वो उसमें जुड़ जाती है आपकी वॉइस में। और जब भी रिकॉर्डिंग करें, फैन वगैरह है ऑफ करके रखें, क्योंकि उसकी भी आवाज आती है ना। ऐसा कमरा ना हो जिसमें इको हो। इको क्यों होता है, अगर कमरा बहुत ज्यादा खाली है, बहुत ज्यादा उसमें अलमारियां हैं, और तो उसमें इको बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो जहां पे इको लग रहा है वहां पे क्वेश्चंस यानी कि तकिया भर सकते हो, है ना। कर्टन्स यानी कि अपनी पर्दाओं को यूज कर सकते हो, जिससे क्या है कि आसपास कमरा भरा लगे, जिससे क्या वॉइस बार बार वापस ना आए, वॉइस वहां पे ऑब्जर्व हो जाए, है ना। तो इस तरीके से चीजों को यूज करके हम माइक में क्वालिटी का सुधार कर सकते हैं। ये आपके कमरे के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, यानी कि भरे कमरे में आपको रिकॉर्डिंग करनी है, कोशिश ये रहे। दूसरी चीज, कुछ डेमो दिखाते हैं। एक डेमो जो है हम आपको ऐड कर देंगे इसी वीडियो में। जैसे कि एआई से हमें ऑडियो कैसे एनहेंस करना है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम बताया है, एडोब पॉडकास्ट, है ना। इसका लाइव डेमो हम ऐड करेंगे, जैसे कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, लेकिन फिर से इसमें डाल देंगे कि हमें क्या करना है। अपनी रॉ रिकॉर्डिंग होती है वो 30 मिनट से बड़ी ना हो, एक यहाँ पे लिमिट होती है, 30 मिनट की एक बार में रिकॉर्ड करते हो और एक दिन में 1 घंटे की ही आप साफ कर सकते हो वॉइस इस ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। दूसरी चीज, एनहांस्ड स्पीच ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम उसके अंदर और इसकी प्रोसेसिंग का वेट करेंगे। ये आपका क्या कर देगा, जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगा। लेकिन ध्यान ये देना है,
तभी रिमूव करेगा जब हमारी क्वालिटी हाई हो, यानी कि हमने बहुत अच्छे से बोला हो, साफ बोला हो। अगर हमारी आवाज़ बहुत स्लो है तो ये ऐसे रिमूव करेगा, पता चले आपकी असली आवाज़ भी गायब कर दे। तो थोड़ा ध्यान रखना है, बोलते समय थोड़ा तेज बोलें जिससे आपकी आवाज़ में सफाई से वो रिमूविंग कर सके। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एडोब पॉडकास्ट इस खोला है, इस वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये हमें देखने को मिल जाता है एनहेंस्ड स्पीच। यहाँ जैसे ही ओपन करते हैं आपको ये ओपन होने लगता है और यहाँ पे अपनी फाइल को क्या करना होता है, यहाँ से हमें लगा देना होता है और एनहेंस्ड करके हमें वापस दे देता है। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये जो वीडियो है आपकी एडोबी पॉडकास्ट का किस तरीके से उपयोग करना है वॉइस को क्लियर और क्रिप्स बनाने के लिए, इसको देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ आवाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या ये रिमूव होती है या नहीं। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये जो वीडियो है आपकी एडोबी पॉडकास्ट का किस तरीके से उपयोग करना है वॉइस को क्लियर और क्रिप्स बनाने के लिए, इसको देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ आवाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या ये रिमूव होती है या नहीं। तो ये हो गया इसका डेमो। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये एक ऐप है जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, है ना। इसमें क्या होता है कि हमें अपनी ऑडियो को इंपोर्ट करना होता है, नॉइस रिडक्शन को सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे नॉर्मलाइज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। इस यूज को जनरली मोबाइल यूजर्स यूज करते हैं। इसको किस तरीके से करना है कि हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होता है। देखते हैं एक सेकेंड। जैसे ये प्ले स्टोर है और इसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। जैसे कि ये सामने देखने को मिल रहा है, करीब 10 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं और इस तरीके से इसकी थीम होती है। इस थीम में क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई भी फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, इसमें से कोई भी वॉइस को बीच में से कट करना है, जोड़ना है, उसमें जो भी कुछ करना है इसको हम बहुत आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऐप किन के लिए होता है, जो मोबाइल यूजर्स होते हैं। लेकिन अगर इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। कौन सा? वो है आपका एडोब पॉडकास्ट। उसको बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हैं आप और उसमें आपको मजा भी आएगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लेक्सिस ऑडियो एडिटर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली प्ले स्टोर से लेक्सिस ऑडियो एडिटर को सर्च करते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से होता है। इसको ओपन करते हैं, ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए रेड टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्सिस ऑडियो एडिटर के चेक इन पॉइंट पर। यहाँ पे हम नॉइस को रिडक्शन करके देखेंगे क्या वास्तव में नॉइस को रिड्यूस किया जा सकता है इसके माध्यम से। इसका एक सैंपल बना करके चेक करते हैं। चलिए इसको क्विकली चेक करते हैं। ये रिकॉर्ड हो चुका है, ये हमारी वॉइस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है, ये आपको देखने को मिल रही है। ये हो गई है रिकॉर्ड और इसको चेक करते हैं कैसी है ना। ये रिकॉर्ड हो गई है, इसका सैंपल हम आपको करेंगे। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्सिस ऑडियो एडिटर के चेक इन पॉइंट पर। यहाँ पे हम नॉइस को रिडक्शन करके देखेंगे क्या वास्तव में नॉइस को रिड्यूस किया जा सकता है इसके माध्यम से। इसका एक सैंपल बना करके चेक करते हैं। चलिए इसको क्विकली चेक करते हैं। ये रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम इफेक्ट में आते हैं और अलग अलग हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ई को रिमूव करने के लिए भी है, यहाँ पे इनको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम चाहें तो इसमें सीधा यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन देखने को मिल रहा है, 20 dB तक का यहाँ पे रिडक्शन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्सिस ऑडियो एडिटर के चेक इन पॉइंट पर। सेट करेंगे, यहाँ पे हम नॉइस को रिडक्शन करके देखेंगे क्या वास्तव में नॉइस को रिड्यूस किया जा सकता है इसके माध्यम से। इसका एक सैंपल बना करके चेक करेंगे। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्सिस ऑडियो एडिटर के चेक इन पॉइंट पर। यहाँ पे हम नॉइस को रिडक्शन करके देखेंगे क्या वास्तव में नॉइस को रिड्यूस किया जा सकता है इसके माध्यम से। इसका एक सैंपल बना करके चेक करते हैं। चलिए इसको क्विकली चेक करते हैं। ये रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक तरीका होता है, इससे भी आप वॉइस को एडिट कर सकते हैं।
ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि एआई से जब हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, कुछ इशू होते हैं कि भाई जो हमारी हल्की आवाज़ होती है, यानी कि बहुत कम उसमें हम बोल रहे हैं, तो हमें क्या होता है, उसमें चीज़ों को कुछ कट कर दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है थोड़ी आवाज़ तेज़ हो हमारी, जिस वजह से आसानी से रिकॉर्डिंग हो सके। इको जो है उसको फिक्स करें, है ना? माइक डिस्टेंस को थोड़ा-सा हमें सेटअप करके रखना होता है, जिससे आवाज़ को बेटर क्वालिटी में रिजल्ट दे सके एआई, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो दूसरी चीज़ का यही है कि सेम सेंटेंस को हम अगर अलग-अलग जगह रिकॉर्ड करके यहाँ पे लगाएँ, जैसे कि बिल्ड माइक से देखें, कॉलर माइक से देखें, वायरलेस माइक से, तो सब में अपना-अपना एक अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे पता चलता है कि हर माइक कुछ ना कुछ विशेष आपको क्वालिटी देता है। तो ये समय के साथ हमें इस पे काम करना होता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। और विशेष बात ये ध्यान रखना है कि जो माइक होता है उसमें हमें थोड़ा-सा तेज़ बोलना होता है, जिसके साथ ही हम उस पे कोई भी एडिटिंग आसानी से कर सकें। अगर हम हल्का बोलते हैं तो एडिटिंग में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, पहली बात। आप बोया M1 यूज़ करें, सबसे अच्छा माइक है और इसके माध्यम से वॉइस को एनहांस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा-सा हमें वायरलेस चाहिए है, तो आप जा सकते हो होलीलैंड के साथ। और आपके ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हो, तो आपको एक अच्छा माइक लेना होगा जो 25-30 हज़ार रुपए की कैटेगरी में आता है, जो मैंने आपको बता दिया है। ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हमारा जो 9th वीडियो होने जा रहा है वो है एसईओ के लिए। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके माध्यम से चैनल को किस तरीके से रैंक कराया जाता है, कैसे वीडियो हमारी भीड़ में से हट करके सबसे टॉप पे दिखने लग जाएं, ये किस तरीके की प्रक्रिया होती है और कैसे हम अपने चैनल का एसईओ करें जिससे वीडियो तेजी से वायरल हो। तो इसके लिए हम 9th वाले वीडियो में चीज़ों को कवर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।